चंडीगढ़ में चुनाव पर आम आदमी पार्टी का जोरदार प्रदर्शन। हिरासत में लिए गए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता प्रदर्शन में केजरीवाल और भगवंत मान भी शामिल हुए। प्रदर्शन की वजह से सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो चंडीगढ़ में चुनाव पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला है। हिरासत में कई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त लिए गए हैं। प्रदर्शन में केजरीवाल और भगवंत मान भी शामिल रहे। प्रदर्शन की वजह से बढ़ाई गई सुरक्षा। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रही है बीजेपी, तो वहीं केजरीवाल और भगवंत मान मेयर चुनाव को मुद्दा बनाते हुए चंडीगढ़ में प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां मौजूद रहे और साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी वहां पर मौजूद रहे। ईडी के समन पर जो रण है वो साफ तौर पर दिख रहा है। एक तरफ दिल्ली में बीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट केजरीवाल के खिलाफ, वहीं चंडीगढ़ में खुद अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के साथ मेयर चुनाव को लेकर के प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। दो तस्वीरें, पहली तस्वीर दिल्ली से हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर हम आपको चंडीगढ़ से दिखा रहे हैं। मेयर चुनाव के खिलाफ आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल, वहीं अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार है, ये तमाम नारे जो हैं वो बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए जा रहे हैं। दो तस्वीरें, भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़ में प्रोटेस्ट करते हुए खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को देखा गया। आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने चंडीगढ़ में हिरासत में लिया है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन इसी बीच ईडी का 5वां समन अरविंद केजरीवाल तक पहुंच चुका है। बड़ी बात यह है कि क्या अब ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल उपस्थित होंगे या नहीं, ईडी के सामने वो पेश होते हैं या नहीं, ये अभी भी एक अहम सवाल बना हुआ है। अक्षय राय मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ ताज़ा जानकारी लिए जुड़ गए हैं। अक्षय, आपकी मौजूदगी दिल्ली में है, क्या कुछ हो रहा है, आपके पास क्या तस्वीरें? और बीजेपी ने एक दूसरे के खिलाफ आज हल्ला बोला। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि बीजेपी ने जो चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन हुआ था उसमें पूरी तरह से चीट किया गया है, जबकि बीजेपी उसमें पूरी तरह से चीट किया गया है। जबकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि जिस तरह से सरकार चल रही है, आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचारियों की सरकार चल रही है, जिस तरह से ईडी की कार्रवाई से लगातार स्किप कर रहे हैं सीएम अरविंद केजरीवाल, निश्चित से सवाल उठता है कि किस तरह से वो सरकार चला रहे हैं। भ्रष्टाचारियों की सरकार है, बीजेपी का कहना है, और जिस तरह से 5 बार उन्होंने ईडी के सवालों का जवाब देने से मना कर दिया है। साफ तौर पर है कि अब एक दूसरे के पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आम जनमानस, जिसको कि आज काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के प्रोटेस्ट के कारण लंबा जाम लग चुका है और दिल्ली जाम से करा रही है। मैं कैमरामैन मोहित से कहूँगा कि वो आपको तो कुछ तस्वीरें दिखा सके। ये दिल्ली का काफ़ी महत्वपूर्ण इलाका है और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यालय यहाँ पर हैं। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग इसको कहा जाता है, आईटीओ की तरफ से ये पूरा क्षेत्र आता है और यहाँ पर आप देखेंगे कि जाम की स्थिति बहुत भयंकर है। हालांकि अब गाड़ी थोड़ी मूव करने लगी है, लेकिन पहले स्थिति ऐसी नहीं थी और रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है, तमाम पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं और कहा जा सकता है कि अब थोड़ी सी स्थिति में सुधार आ रहा है। लेकिन प्रोटेस्ट के कारण कम से कम दिल्ली वासियों को 5 घंटे से ज़्यादा जाम का सामना करना पड़ा। तो साफ तौर पर है कि जनता परेशान होती रही, नेता अपनी राजनीति में मस्त रहे और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर लगातार हमला बोल रहे हैं।
आम आदमी पार्टी कहती है कि चंडीगढ़ में इलेक्शन में उनके साथ धोखा किया गया, इंडिया ब्लॉक के साथ धोखा किया गया। तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में शामिल नहीं हैं तो इस ईडी का सवाल जो है उसका सामना क्यों नहीं करना चाहते। तो साफ तौर पर है कि राजनीति जारी है और दिल्ली वासियों को इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है कि उनको दिल्ली में मूवमेंट करने के लिए भी तमाम कवायद करनी पड़ रही है। शिखा, लेकिन आगे की इनकी रणनीति क्या है? ये प्रोटेस्ट कब तक होने वाला है अक्षय? देखिए, आज का प्रोटेस्ट तो खत्म कर दिया गया है, लेकिन अब 144 धारा इस पूरे इलाके में लगा दी गई है। खास करके जो ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है ITO से लेकर के और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक, ये पूरे इलाके पर 144 धारा लगा दी गई है। इसका मतलब यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ से धीरे धीरे हटाए जा रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी हटा दिया गया है। तो साफ तौर पर प्रोटेस्ट तो खत्म हो चुका है, लेकिन ये आने वाले समय में और एग्रेसिव तरीके से एक दूसरे पर छींटाकशी और आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, इसकी पूरी उम्मीद है। क्योंकि बीजेपी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने जाएं, उनके सवालों का जवाब दें और जो भी भ्रष्टाचार किया गया है तथाकथित शराब घोटाले को लेकर के उसका सवालों का सामना करें, जवाब दें। ईडी निश्चित रूप से उनसे पूछताछ करना चाहती है। लेकिन अक्षय, फिलहाल अरविंद केजरीवाल की तरफ से ईडी के 5वें समन को लेकर के प्रतिक्रिया क्या है? केजरीवाल की तरफ से क्या बातें कही जा रही हैं? देखिए, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर ये मानना है कि जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं या जो भी समन जारी किया है असंवैधानिक है। हालांकि ईडी का निश्चित रूप से किसी को भी ये समन जारी करने का अधिकार है कि वो किसी को बुला सकती है, उसे पूछताछ कर सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार अपने आप को डिफेंड करती रही है कि राजनीतिक वैधता के तहत ईडी कार्रवाई कर रही है और उनको समन भेजे जा रहे हैं। 5 समन अब तक भेजे जा चुके हैं। आज ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल को पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए और रटा रटाया जवाब कि ये नोटिस पूरी तरह से संवैधानिक है, कोर्ट में कहीं नहीं ठहर सकता। लेकिन सवाल बीजेपी यही पूछ रही है कि अगर नोटिस असंवैधानिक है तो फिर कोर्ट किस तरह से मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को जेल में रखे हुए है। अरविंद केजरीवाल भी जेल जाएंगे, ऐसा बीजेपी का कहना है। आज नहीं कल तो पाप का घड़ा फूटेगा। लेकिन सवाल अब यही कि आखिर वो दिन कब आएगा। बीजेपी जिस तरह से लगातार आरोप लगा रही है वो उसके मंसूबे कब पूरे होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो ईडी के स्टेप पर अब सभी की नजरें रहने वाली हैं कि आखिर अगला कदम क्या होगा, अगला सम्मन कब ईडी जारी करती है, क्या जो NVW जारी करने की कवायद है वो शुरू करती है ईडी। ये इस पर कुछ कयास लगने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने 5 बार स्किप ईडी के सम्मन को किया है। अब साफ तौर पर है कि ईडी पर सभी की नजरें हैं कि कब वो सम्मन भेजते हैं या फिर अगला कदम किस तरह से उठाते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बार बार ईडी के सम्मन को नकार रहे हैं। चलिए, ठीक है अक्षय, आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा।